नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेरी कहानियाँ चैनल पर। मेरा नाम सुनीता है और ये मेरी जिंदगी की वो कहानी है जिसे सुनाने में आज भी मेरा गला भर आता है। मैं जयपुर की तंग गलियों में बने उस पुराने मकान में पली बढ़ी जहाँ बचपन से ही दीवारों ने मुझे घेर रखा था। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त था। पापा यानी रामेश्वर शर्मा बाहर सबको बड़े सख्त और सीधे सच्चे इंसान नजर आते थे, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर उनका गुस्सा हम सब पर टूटता था। माँ कमला देवी पूजा पाठ में डूबी रहती और उनकी सारी कोशिश यही रहती कि हम बच्चे उनकी बनाई सीमाओं से बाहर न निकलें। मेरा बड़ा भाई अनिल नौकरी की तलाश में दिन रात भटकता था और उसी तनाव की वजह से घर का माहौल अक्सर भारी रहता। ऐसे घर में मैं अपने ख्वाबों को दबाकर जी रही थी। मुझे हमेशा से लगता था कि आसमान बहुत बड़ा है और परिंदों की तरह उड़ना ही असली आज़ादी है, लेकिन हर बार पापा की सख्त नज़रें मुझे याद दिला देती कि बेटियों का काम सिर्फ घर की चारदीवारी में रहना है। फिर भी मैं अपनी किताबों और सपनों की दुनिया में छोटी सी जगह बना लेती थी। लेकिन सब कुछ बदलने लगा जब हमारे पड़ोस वाले मकान में एक नया किराएदार आया। उसका नाम सलीम खान था। उम्र में मुझसे कुछ बड़ा, लंबा सा, गंभीर सा चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। शुरुआत में मैंने उसे सिर्फ छत से देखा था, जब मैं कपड़े उतारने गई थी और वो अपने पौधों में पानी दे रहा था। हमारी नज़रें पहली बार उसी शाम मिली थीं। मुझे नहीं पता क्यों मैंने इतनी जल्दी नज़रें झुका ली, लेकिन उस एक पल ने मेरे दिल में एक बेचैनी पैदा कर दी, जैसे किसी अनजाने दरवाजे से हवा का झोंका अंदर आया हो। अगले कई दिनों तक हमारी आंखें बार बार टकराती रहीं, गली में, छत पर या फिर दुकान पर, और हर बार बिना कुछ कहे हम आगे बढ़ जाते। लेकिन उस खामोशी में भी जाने क्यों एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। मेरे लिए ये सब नया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा दिल किसी अजनबी की मौजूदगी से इस तरह धड़कने लगेगा। मोहल्ले की औरतें बहुत जल्दी बातें बनाने लगती हैं। उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया कि मैं अक्सर पड़ोस की तरफ देखती रहती हूँ और उनके ताने माँ तक पहुँचने लगे। माँ ने मुझसे एक दो बार पूछा भी कि मैं इतनी खामोश क्यों रहने लगी हूँ, लेकिन मैंने हर बार टाल दिया। असलियत ये थी कि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या ये सिर्फ जिज्ञासा थी या उससे भी ज्यादा कुछ? उस वक्त तक मैं बस इतना जानती थी कि सलीम की मौजूदगी से मेरे दिल को एक सुकून मिलता है। एक दिन मोहल्ले में बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर गली में बातें करने लगे। उसी वक्त मैंने देखा कि सलीम टॉर्च लेकर आया, बुजुर्गों को पानी पिलाया और बच्चों को चॉकलेट बांट दी। उस अंधेरे में उसकी सादगी और उसकी नीयत ने मेरे दिल को और मजबूती से पकड़ लिया। मुझे पहली बार लगा कि शायद ये लड़का दुनिया से अलग है, शायद ये वही इंसान है जिसे मैं अनजाने ही ढूंढ रही थी। उस दिन के बाद मेरी नज़रें और भी आसानी से उसकी तरफ जाने लगीं। हमारी मुलाकातें अब सिर्फ नज़रों तक सीमित नहीं थीं। कभी रास्ते में दो चार शब्द, कभी दुकान पर हल्की सी मुस्कान और कभी कॉलेज जाते वक्त अचानक आमना सामना। ये सब बहुत मामूली लगता होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे थे। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई और मैं छतरी लाना भूल गई थी। भीगते भीगते जैसे ही मैंने सड़क पार करने की कोशिश की, अचानक स्कूटर पर सलीम सामने आ गया। उसने बिना कुछ कहे छतरी मेरी तरफ बढ़ा दी। हम दोनों की नजरें मिली। उस पल बारिश की बूंदों के बीच मुझे लगा जैसे दुनिया थम गई हो। मैंने छतरी ली और बस एक पल के लिए उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। लेकिन उस दिन के बाद मेरे दिल ने मान लिया कि अब ये रिश्ता सिर्फ पड़ोसी का नहीं रहा, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो शायद मैं खुद भी शब्दों में नहीं कह सकती थी। मगर सच ये है कि उसी पल मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब मैं हर रोज उसके बारे में सोचती, हर गली के मोड़ पर उम्मीद करती कि वो मिल जाएगा, हर शाम छत पर जाती सिर्फ ये देखने के लिए कि वो पौधों को पानी दे रहा है या नहीं। मैं जानती थी कि अगर पापा को जरा भी आभास हुआ तो तूफान आ जाएगा, लेकिन दिल की धड़कनें तर्क और डर नहीं मानती। माँ अब मुझे लेकर चिंतित रहने लगी थीं। उन्हें लगता था कि मैं पहले जैसी नहीं रही। वो बार बार पूछती कि क्या कोई समस्या है, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती कि मेरी समस्या ही मेरा सबसे बड़ा सुकून भी है। मोहल्ले की औरतें अब और भी ज्यादा बातें बनाने लगीं। कभी कहती शर्मा जी की बेटी का चाल चलन ठीक नहीं, कभी कहती कि वो मुसलमान लड़के से इशारे करती है। ये बातें धीरे धीरे हमारे घर तक भी पहुंचने लगीं और मुझे पता था कि अब बस वक्त का सवाल है, सच सामने आते ही सब बिखर जाएगा। लेकिन उस वक्त मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा दिल मान चुका था कि सलीम ही मेरी मंजिल है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैं अब पीछे लौटने वाली नहीं थी। और शायद यही मेरी कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जो आज मैं अपनी जुबानी सुना रही हूँ, क्योंकि इसे किसी और के शब्दों में नहीं, सिर्फ मेरे दर्द और मेरी सच्चाई से ही समझा जा सकता है। उस दिन के बाद से मेरी दुनिया जैसे बदल गई थी। हर सुबह जब आँख खुलती तो सबसे पहले खिड़की से बाहर झांक कर देखती कि कहीं वो दिखाई देता है या नहीं। मेरा दिल अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा था, उसमें एक अजीब सी हलचल रहने लगी थी। मैं किताब खोल कर बैठती तो अक्षर धुंधले हो जाते, दिमाग में सिर्फ वही चेहरा घूमता रहता। कॉलेज की सहेलियां कहती कि मैं बहुत बदल गई हूँ। पहले मैं सबसे हंसकर मिलती थी, लेकिन अब अक्सर खामोश रहती। मैं उनकी बातों पर सिर्फ हल्की मुस्कान दे देती, क्योंकि असलियत बताना मेरे लिए नामुमकिन था।
मुझे लगता था कि अगर मैंने ये राज किसी को बता भी दिया तो वो इसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन मेरे दिल में ये रिश्ता अब मजाक नहीं बल्कि सच बन चुका था। एक दिन शाम को जब मैं छत पर कपड़े उतारने गए तो देखा वो भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में एक सवाल था और मेरे होठों पर अनकहा जवाब। उस पल हवा ने हमारे बीच की खामोशी तोड़ दी। उसने धीरे से कहा, सुनीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी सांस जैसे थम गई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे खड़ी रही। वो बोला, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं जितना तुम्हें देखता हूँ उतना ही महसूस करता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। उस वक्त मेरा चेहरा गर्म हो गया। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस हौले से कपड़े समेटे और वहां से नीचे चली आई। लेकिन अंदर से मेरा दिल धड़क धड़क कर यही कह रहा था कि हाँ, यही सच है। अगले कई दिनों तक हम दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। अब हम सिर्फ नजरों से नहीं बल्कि बातों से भी एक दूसरे को समझने लगे थे। मोहल्ले की चाय की दुकान के पीछे, गली के सुनसान मोड़ पर या कभी किताबों के बहाने कॉलेज की लाइब्रेरी में हमारी बातें घंटों चलती। मैं उसे अपने बचपन के किस्से सुनाती और वो अपने गांव की मिट्टी की यादें बांटता। उसकी सादगी और सच्चाई ने मुझे इस कदर बांध लिया कि मैं भूलने लगी कि हमारे बीच समाज, मजहब और घरवालों की दीवारें खड़ी हैं। मेरे लिए अब वो सिर्फ मेरा सलीम था। लेकिन ये खुशी बहुत दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। मोहल्ले में हमारी बातें छिपाना मुश्किल हो गया। एक दिन पापा के किसी दोस्त ने उन्हें ताने मार दिए, रामेश्वर जी, आपकी बेटी तो गली गली इश्क लड़ाती फिर रही है, और वो भी मुसलमान लड़के के साथ। ये सुनते ही पापा का चेहरा लाल हो गया। उस रात घर में तूफान आ गया। पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली है। एक मुसलमान लड़के के साथ तेरा नाम जुड़ रहा है। ये कभी नहीं हो सकता। माँ रो रही थी, भाई गुस्से से मुझ पर चिल्ला रहा था और मैं सिर्फ खामोश खड़ी थी। मुझे नहीं पता उस वक्त मुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन मैंने पहली बार अपने पिता से सीधी आंख मिलाकर कहा, हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और यही सच है। ये सुनते ही पापा ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था कि आखिरकार मैंने सच कह दिया। उस रात मेरा कमरा ताला लगाकर बंद कर दिया गया। मुझसे मोबाइल छीन लिया गया। कॉलेज जाने पर पाबंदी लगा दी गई। मुझे जैसे कैद कर लिया गया, लेकिन दिल की कैद कोई कैसे तोड़ सकता है। मैंने सोचा, अगर मुझे अब अपनी जिंदगी अपनी तरह जीनी है तो मुझे घर की इस जेल से निकलना ही होगा। कई रातें जाग जाग कर मैं यही सोचती रही कि मैं सलीम से कैसे मिलूं। मैं जानती थी कि वो भी बेचैन होगा। हमारी मुलाकातें टूट गई थीं, लेकिन हमारी आंखें अब भी आसमान के एक ही चांद को देखती थीं। एक दिन मौका मिला जब घर में सब किसी शादी में गए और मुझे माँ के साथ अकेला छोड़ गए। माँ मंदिर चली गई और मैंने खिड़की से सलीम को इशारा किया। वो तुरंत समझ गया और गली के मोड़ पर आ खड़ा हुआ। मैं बिना सोचे समझे भागी और उसके पास पहुंची। उस पल लगा जैसे जिंदगी लौट आई है। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डर मत, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर सच में साथ निभाना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो। ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कसकर मेरा हाथ थाम लिया और बोला, तू बस भरोसा कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। उस दिन पहली बार मैंने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। मुझे लगा जैसे अब चाहे जो भी हो मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन मेरी जिंदगी को और भी मुश्किल बनाने वाले हैं, क्योंकि इश्क का रास्ता आसान नहीं होता और हमारी मोहब्बत को सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। उस दिन जब मैंने सलीम का हाथ थामा था और उसे अपने साथ भाग चलने को कहा था, तब मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी अब शुरू होने वाली है। मैंने सोचा था कि मोहब्बत इंसान को आज़ाद कर देती है, लेकिन असलियत यह है कि मोहब्बत इंसान को सबसे बड़ी कैद में भी डाल सकती है। हम दोनों ने तय किया कि हमें घर और समाज से दूर जाना होगा, लेकिन उसके पास भी कोई ठिकाना नहीं था और मेरे पास तो बस घर की 4 दीवारें थीं जहां अब मुझे कैदी बना दिया गया था। कई दिनों तक हम गुपचुप मिलते रहे और भागने की योजनाएं बनाते रहे। उसने कहा था कि अगर हम शहर से बाहर किसी और जगह चले जाएं तो शायद हमें कोई ढूंढ न पाए। मैं उसकी हर बात पर भरोसा करती थी, क्योंकि मेरे पास अब कोई और सहारा नहीं था, लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी था कि अगर घरवालों को पता चल गया तो वे मेरी जान तक ले सकते हैं। एक दिन रात के अंधेरे में मैंने अपने कमरे की खिड़की से निकलकर उससे मिलने का फैसला किया। मेरे पैरों में इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन दिल बार बार कह रहा था कि अगर आज नहीं गई तो शायद कभी मौका ना मिले। जब मैं बाहर निकली तो गली सुनसान थी, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे उसके बताए मोड़ पर पहुंची। वो पहले से खड़ा था। मुझे देखते ही उसने अपना दुपट्टा मेरे सिर पर डाल दिया ताकि कोई पहचान न पाए। उसने फुसफुसाकर कहा, जल्दी कर, यहाँ से निकलना होगा। हम दोनों ने कदम तेज किए और मोहल्ले से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़े। रात का समय था और स्टेशन पर भीड़ कम थी। हमने किसी तरह टिकट लिया और ट्रेन में बैठ गए। उस वक्त दिल में एक अजीब सा सुकून था कि अब हम अपने हैं, हमारे बीच कोई नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी चमक थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अब चाहे जो हो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है।
अगले ही दिन जब हम एक छोटे से कस्बे में पहुंचे और एक किराए का कमरा लिया तो वहां पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि हकीकत में जीने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अब न घर का सहारा था, न कोई जानने वाला, न पैसे ज्यादा, न सुरक्षित ठिकाना। शुरू में सब अच्छा लगा। हम दोनों ने पहली बार साथ खाना बनाया, पहली बार एक ही छत के नीचे सोए, पहली बार ऐसा लगा कि ये दुनिया हमारी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे मुश्किलें बढ़ने लगीं, पैसे कम पड़ने लगे, कमरे का किराया देना मुश्किल हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं भी कोई काम कर लूंगी, लेकिन उसने मना कर दिया। कहने लगा, तुझे बाहर नहीं जाना, मैं सब कर लूंगा। पर मुझे उसके चेहरे पर थकान साफ दिखने लगी थी। उसने मजदूरी शुरू की, दिन भर ईंट पत्थर ढोता और शाम को मेरे पास लौटकर मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी हथेलियों के छाले मेरी नींदें तोड़ देते थे। मैं उसे देखकर सोचती थी कि क्या यही मोहब्बत का अंजाम है, लेकिन फिर दिल कहता था कि हाँ, यही असली इश्क है जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ सहते हैं। कुछ महीनों बाद हमारी जिंदगी में एक और मोड़ आया। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में बदलाव आ रहा है। मेरी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी, मुझे उल्टियां होती, सिर चकराता और कमजोरी छा जाती। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब महीने गुजरे तो मुझे समझ आ गया कि मैं मां बनने वाली हूं। ये खबर सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने रोते रोते सलीम को बताया तो वो पहले चौंका, फिर मुझे गले से लगाकर बोला, ये तो खुशखबरी है, हमारी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तोहफा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मेरे दिल में डर था, क्योंकि अब हमारी मुश्किलें दोगुनी हो गई थीं। हमारे पास ना तो घर था, न पैसा, न कोई सहारा, और अब एक मासूम जिंदगी भी हम पर आने वाली थी। मैंने उससे कहा, हमारा बच्चा इस हाल में कैसे जी पाएगा। वो चुप हो गया, उसकी आंखें झुक गईं, लेकिन अगले ही पल उसने मेरा चेहरा थामकर कहा, तू बस भरोसा रख, सब ठीक होगा। उस रात मैं उसकी बाहों में सो गई, लेकिन नींद में भी मेरा दिल डर से कांपता रहा। दिन गुजरते गए, मेरे पेट में बच्चा पलने लगा और मेरी हालत बिगड़ने लगी। मुझे अच्छे खाने की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास दाल रोटी तक का जुगाड़ मुश्किल से था। कई बार मैं भूखी सो जाती, लेकिन उसे ये एहसास न होने देती। वो दिन रात मेहनत करता, कभी किसी दुकान पर सामान ढोता, कभी मजदूरी करता, कभी रिक्शा चलाता, लेकिन जितना भी कमाता सब नाकाफी था। कमरे का किराया, दवाई और खाने का इंतजाम सब एक साथ संभालना आसान नहीं था। कभी कभी मैं सोचती कि काश मैंने उस दिन घर से भागने का फैसला न किया होता, लेकिन अगले ही पल अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुरा देती, क्योंकि अब ये बच्चा ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद था। मेरी आंखों में अब वही सपना था कि उसे एक अच्छी जिंदगी दूं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमारी इस छोटी सी दुनिया पर एक बड़ा तूफान आने वाला है, और वो तूफान ऐसा होगा कि मेरी पूरी मोहब्बत, मेरी पूरी जिंदगी हिलकर रह जाएगी। मेरी गर्भावस्था के महीने जैसे जैसे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमारी परेशानियां भी बढ़ रही थीं। मैं अक्सर सोचती थी कि माँ बनने की खुशी हर औरत के लिए एक वरदान होती है, लेकिन मेरे लिए ये एक बोझ और डर दोनों बन गई थी, क्योंकि न मेरे पास डॉक्टर तक जाने के पैसे थे, न कोई ऐसा इंसान जो मेरा हाल पूछे। बस सलीम ही था, जो दिन रात मेहनत कर रहा था और मेरी देखभाल भी करता था। कभी कभी वो मेरी आंखों में देखता और कहता, सुनीता, अगर तू न होती तो मैं कब का टूट चुका होता। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल जाता, लेकिन सच तो ये था कि अब उसका शरीर टूट रहा था। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि हम दोनों ठीक से जी पाते। ऊपर से मैं रोज बीमार पड़ती जा रही थी। मेरा शरीर कमजोर हो चुका था और कई बार लगता था कि बच्चा शायद इस दुनिया में आने से पहले ही मेरा साथ छोड़ देगा। लेकिन फिर मेरे पेट में उसकी हल्की हल्की हरकतें मुझे नई उम्मीद देती। मैं हाथ रखकर महसूस करती और आंखें भर आती। एक शाम अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैं घबरा गई और सलीम ने दरवाजा खोला तो सामने मकान मालिक खड़ा था। उसने गुस्से में कहा, अगर अगले हफ्ते तक किराया नहीं मिला तो कमरा खाली कर देना। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सलीम ने हाथ जोड़कर कहा, भाई थोड़ा वक्त दे दो, मैं पैसे जुटा लूंगा। लेकिन वो नहीं माना, दरवाजा पटक कर चला गया। उस दिन पहली बार मैंने सलीम को चुपचाप आंसू पोंछते देखा। वो मुझसे छिपाकर रो रहा था, लेकिन मैं सब समझ गई। उस रात मैंने उसका हाथ थामकर कहा, अगर चाहो तो मैं भी किसी घर में बर्तन धोने का काम कर सकती हूँ। लेकिन उसने गुस्से में मना कर दिया और बोला, मुझे तेरा पसीना नहीं देखना, मैं सब कर लूंगा। उसकी आवाज भले ही सख्त थी, लेकिन उसके पीछे छिपा प्यार मुझे छू गया। फिर भी हालात ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया था। कई दिन ऐसे गुजरे जब हमें एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। मैं भूख सह लेती, लेकिन मेरे पेट में पल रहे मासूम के लिए मेरा दिल रो पड़ता। एक रात मैं बेहद कमजोर होकर गिर पड़ी। सलीम मुझे उठाकर पास के सरकारी अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर कहा कि अगर ठीक से इलाज और पोषण न मिला तो बच्चा भी खतरे में है और मेरी जान भी जा सकती है। उस पल मुझे लगा कि जैसे जिंदगी ने मुझे चौराहे पर खड़ा कर दिया है। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने सलीम से कहा, हमें किसी भरोसेमंद इंसान की मदद लेनी होगी। लेकिन वो बोला, हमारा कौन है यहाँ, सब हमें ताना देंगे, हमें ठुकरा देंगे। और सच यही था, न घरवाले हमारा साथ देने वाले थे, न समाज।
एक रात जब मैं करवट बदलते हुए सोच रही थी कि क्या सचमुच हमसे कोई गलती हो गई, तभी बाहर गलियों से लोगों की आवाजें आईं। किसी ने हमें देख लिया था और हमारे बारे में मोहल्ले में बातें फैलने लगीं। लोग कहते, ये बिना निकाह के साथ रह रहे हैं, इन्होंने बदनामी फैलाई है। उन तानों ने मेरी आत्मा को चीर दिया। मैंने चुपचाप रोते हुए सलीम से कहा, कभी कभी लगता है कि हमसे बड़ा गुनाह हो गया है। लेकिन वो मेरे आंसू पोंछकर बोला, गुनाह मोहब्बत नहीं है, गुनाह नफरत है, और मैंने तेरे लिए जो किया है वो सिर्फ मोहब्बत है। उसके शब्द सुनकर मेरे दिल में थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन समाज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन तो कुछ लोग हमारे कमरे के बाहर आकर चिल्लाने लगे और हमें गालियां देने लगे। मैं डर कर दरवाजे से सट गई और सलीम ने हिम्मत दिखाकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उनकी आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं कांप रही थी। उस रात मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को इस जहरीले माहौल में नहीं पाल सकती। मैंने सलीम से कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, किसी और जगह जाना होगा, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। वो चुप हो गया क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन उसने थोड़े बहुत पैसे उधार लेकर हमें शहर से दूर ले जाने की कोशिश की। हम दोनों एक बस में बैठे और एक अनजान सफर शुरू कर दिया। खिड़की से बाहर देखते हुए मैं सोच रही थी कि शायद नई जगह हमें नई जिंदगी दे, लेकिन कहीं न कहीं मुझे पता था कि ये भागना हमेशा का हल नहीं है, क्योंकि जिस समाज से हम भाग रहे थे वो हर जगह मौजूद है। वो हमारी सांसों तक का पीछा करेगा। बस की खिड़की से बहते पेड़ों को देखकर मेरे दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या मेरी मोहब्बत की ये यात्रा मेरे बच्चे को रोशनी देगी या अंधेरे में धकेल देगी? और उसी सवाल के साथ मेरी आंखें भर आईं और बस के झटकों के बीच मेरी हथेलियां पेट पर कसकर टिक गईं, जैसे मैं अपने बच्चे से वादा कर रही हूं कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं तुझे हर हाल में जिंदा रखूंगी। मेरी गर्भावस्था के महीने जैसे जैसे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमारी परेशानियां भी बढ़ रही थीं। मैं अक्सर सोचती थी कि माँ बनने की खुशी हर औरत के लिए एक वरदान होती है, लेकिन मेरे लिए ये एक बोझ और डर दोनों बन गई थी, क्योंकि न मेरे पास डॉक्टर तक जाने के पैसे थे, न कोई ऐसा इंसान जो मेरा हाल पूछे। बस सलीम ही था जो दिन रात मेहनत कर रहा था और मेरी देखभाल भी करता था। कभी कभी वो मेरी आंखों में देखता और कहता, सुनीता, अगर तू न होती तो मैं कब का टूट चुका होता। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल जाता, लेकिन सच तो ये था कि अब उसका शरीर टूट रहा था। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि हम दोनों ठीक से जी पाते, ऊपर से मैं रोज बीमार पड़ती जा रही थी। मेरा शरीर कमजोर हो चुका था और कई बार लगता था कि बच्चा शायद इस दुनिया में आने से पहले ही मेरा साथ छोड़ देगा। लेकिन फिर मेरे पेट में उसकी हल्की हल्की हरकतें मुझे नई उम्मीद देती। मैं हाथ रखकर महसूस करती और आंखें भर आती। एक शाम अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैं घबरा गई और सलीम ने दरवाजा खोला तो सामने मकान मालिक खड़ा था। उसने गुस्से में कहा, अगर अगले हफ्ते तक किराया नहीं मिला तो कमरा खाली कर देना। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सलीम ने हाथ जोड़कर कहा, भाई थोड़ा वक्त दे दो, मैं पैसे जुटा लूंगा। लेकिन वो नहीं माना, दरवाजा पटककर चला गया। उस दिन पहली बार मैंने सलीम को चुपचाप आंसू पोंछते देखा। वो मुझसे छिपाकर रो रहा था, लेकिन मैं सब समझ गई। उस रात मैंने उसका हाथ थामकर कहा, अगर चाहो तो मैं भी किसी घर में बर्तन धोने का काम कर सकती हूँ। लेकिन उसने गुस्से में मना कर दिया और बोला, मुझे तेरा पसीना नहीं देखना, मैं सब कर लूंगा। उसकी आवाज भले ही सख्त थी, लेकिन उसके पीछे छिपा प्यार मुझे छू गया। फिर भी हालात ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया था। कई दिन ऐसे गुजरे जब हमें एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। मैं भूख सह लेती, लेकिन मेरे पेट में पल रहे मासूम के लिए मेरा दिल रो पड़ता। एक रात मैं बेहद कमजोर होकर गिर पड़ी। सलीम मुझे उठाकर पास के सरकारी अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर कहा कि अगर ठीक से इलाज और पोषण न मिला तो बच्चा भी खतरे में है और मेरी जान भी जा सकती है। उस पल मुझे लगा कि जैसे जिंदगी ने मुझे चौराहे पर खड़ा कर दिया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने सलीम से कहा, हमें किसी भरोसेमंद इंसान की मदद लेनी होगी। लेकिन वो बोला, हमारा कौन है यहाँ, सब हमें ताना देंगे, हमें ठुकरा देंगे। और सच यही था, न घरवाले हमारा साथ देने वाले थे, न समाज। एक रात जब मैं करवट बदलते हुए सोच रही थी कि क्या सचमुच हमसे कोई गलती हो गई, तभी बाहर गलियों से लोगों की आवाजें आईं। किसी ने हमें देख लिया था और हमारे बारे में मोहल्ले में बातें फैलने लगीं। लोग कहते, ये बिना निकाह के साथ रह रहे हैं, इन्होंने बदनामी फैलाई है। उन तानों ने मेरी आत्मा को चीर दिया। मैंने चुपचाप रोते हुए सलीम से कहा, कभी कभी लगता है कि हमसे बड़ा गुनाह हो गया है। लेकिन वो मेरे आंसू पोंछकर बोला, गुनाह मोहब्बत नहीं है, गुनाह नफरत है, और मैंने तेरे लिए जो किया है वो सिर्फ मोहब्बत है। उसके शब्द सुनकर मेरे दिल में थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन समाज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन तो कुछ लोग हमारे कमरे के बाहर आकर चिल्लाने लगे और हमें गालियां देने लगे। मैं डरकर दरवाजे से सट गए और सलीम ने हिम्मत दिखाकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उनकी आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं कांप रही थी। उस रात मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को इस जहरीले माहौल में नहीं पाल सकती। मैंने सलीम से कहा, हमें यहाँ से भागना होगा,
किसी और जगह जाना होगा, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। वो चुप हो गया क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन उसने थोड़े बहुत पैसे उधार लेकर हमें शहर से दूर ले जाने की कोशिश की। हम दोनों एक बस में बैठे और अनजान सफर शुरू कर दिया। खिड़की से बाहर देखते हुए मैं सोच रही थी कि शायद नई जगह हमें नई जिंदगी दे, लेकिन कहीं न कहीं मुझे पता था कि ये भागना हमेशा का हल नहीं है, क्योंकि जिस समाज से हम भाग रहे थे वो हर जगह मौजूद है। वो हमारी सांसों तक का पीछा करेगा। बस की खिड़की से बहते पेड़ों को देखकर मेरे दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या मेरी मोहब्बत की यह यात्रा मेरे बच्चे को रोशनी देगी या अंधेरे में धकेल देगी? और उसी सवाल के साथ मेरी आंखें भर आईं और बस के झटकों के बीच मेरी हथेलियां पेट पर कसकर टिक गईं, जैसे मैं अपने बच्चे से वादा कर रही हूं कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं तुझे हर हाल में जिंदा रखूंगी। बस हमें जिस नए शहर में उतार गई, वहां हर चीज अजनबी थी, चेहरे भी, गली मोहल्ले भी और हवा का एहसास भी। लेकिन उस अजनबीपन में भी एक उम्मीद छिपी थी कि शायद यहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा और हम नए सिरे से जिंदगी शुरू कर पाएंगे। सलीम ने एक छोटे से कारखाने में मजदूरी का काम पकड़ लिया और मुझे पास के मोहल्ले में बर्तन धोने का काम मिल गया। उसने लाख मना किया, लेकिन मैंने साफ कह दिया, अगर हम दोनों काम करेंगे तो ही इस बच्चे को जिंदा रख पाएंगे। और फिर मैंने पहली बार अपनी हथेलियों को काम के लिए आगे बढ़ाया। बर्तन धोते वक्त मेरी उंगलियों की चमड़ी उतर जाती, पानी में भीगे रहने से त्वचा फट जाती और दर्द होता, लेकिन जब भी मेरे पेट में बच्चा हलचल करता तो मैं मुस्कुरा देती और सोचती कि ये दर्द उसके जन्म के दर्द के आगे कुछ नहीं है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और महीने भी। सलीम रोज थका हारा घर आता, लेकिन मेरे पास बैठकर मेरी थकान मिटाने की कोशिश करता। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते और समझ जाते कि हालात भले ही मुश्किल हैं, लेकिन मोहब्बत अभी भी हमारे बीच जिंदा है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। सलीम मुझे अस्पताल लेकर भागा। वहां सरकारी अस्पताल की भीड़ और गंदगी देखकर मेरा डर और बढ़ गया, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। डॉक्टरों ने मुझे अंदर ले लिया और घंटों तक मैं चीखों और दर्द में डूबी रही। लगा जैसे मेरा शरीर फट रहा है, मेरी सांसें टूट रही हैं। मैं बार बार बेहोश हो जाती, लेकिन फिर बच्चे की किक मुझे होश दिला देती। और फिर आखिरकार उस अंधेरे कमरे में मेरे बच्चे की पहली किलकारी गूंजी। वो आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं रो पड़ी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर ने मुझे बेटा बताया। मैंने उसे सीने से लगाया और पहली बार महसूस किया कि सारी तकलीफें, भूख, बेबसी और समाज की गालियां सब व्यर्थ हो गई। उस मासूम की आंखों में मैंने पहली बार जिंदा रहने की वजह देखी। सलीम बाहर खड़ा था। जब उसे बच्चा गोद में मिला तो उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने मुझे देखा और बोला, सुनीता, आज हमने सब जीत लिया। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि समाज हमें अब भी उसी शक और नफरत से देखता था। कई बार लोग फुसफुसाकर कहते, बिना निकाह बच्चा पैदा किया है, और मुझे लगता कि जैसे उन्होंने मेरे बच्चे के जन्म को भी कलंक बना दिया है। लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब मैं किसी की बातों से नहीं डरूंगी। मैंने अपने बेटे से वादा किया, तेरे लिए मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी। तुझे वही जिंदगी दूंगी जो मैं खुद नहीं जी पाई। मैंने दिन रात काम किया। कई बार दूध के लिए पैसे नहीं होते तो खुद भूखी रह जाती, लेकिन उसके पेट को खाली नहीं रहने देती। सलीम भी अपने हिस्से से ज्यादा मेहनत करता। कभी कभी वो बीमार पड़ जाता, लेकिन कहता, मैं रुकूंगा तो तेरा और बच्चे का क्या होगा। उसकी जिद मुझे और मजबूत बना देती। और धीरे धीरे हमने अपने बेटे को बड़ा होते देखा। उसकी पहली मुस्कान, पहला कदम और पहला शब्द हमारी सबसे बड़ी जीत बनते गए। समाज आज भी ताने देता है, लेकिन अब हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपना छोटा सा संसार बना लिया है। एक संसार जिसमें मोहब्बत है, संघर्ष है और सबसे बढ़कर हमारी जीत है। आज जब मैं ये कहानी सुना रही हूँ तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसने मुझे तोड़ा, रुलाया, भूखा रखा, लेकिन उसने मुझे ये भी सिखाया कि औरत चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न हो, जब वो माँ बनती है तो पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। और मैं ये कहानी अपनी मोहब्बत और अपने बेटे की खातिर सुनाती हूँ, ताकि दुनिया जाने कि मोहब्बत कभी गुनाह नहीं हो सकती। गुनाह तो वो है जो लोग हमारी मोहब्बत को शर्म का नाम देकर हमें जीते जी मारते रहे, लेकिन मैं नहीं मरी, मैं जिंदा हूँ और मेरी मोहब्बत भी जिंदा है। और जब भी मेरा बेटा अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ मुझे माँ कहकर पुकारता है तो लगता है कि सारी दुनिया हार गई, लेकिन मेरी मोहब्बत जीत गई। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।